Hello everyone. The question is a plus b is to my b plus c is to my c plus a is 4 is to my 6 is to my 5 and a plus b plus c is 30. Okay, consider the following statement: a is greater than b, c minus b is equals to 4, c minus b is equals to c minus a, c minus a. Which of the following is or are true? ठीक है, देखो जो आपको इसमें फॉर्म दे रखा है a plus b plus c एंड c plus c. ठीक है, a plus b है, b plus c है, देन c plus c है. एक टाइप से दिख जाएगा, b का है देन c है. ठीक है, a भी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट. और इनका जो रेशियो गिवन है 4 6 एंड 5 गिवन है. ठीक है, अगर मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो इट विल बिकम 4x 6x एंड 5x. ठीक है, देखो जब भी आपके सामने ये वाली फॉर्म बन रही हो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 वेरिएबल के साथ भी ही बनती है, 4 वेरिएबल के साथ भी बनेगी. ठीक है, आपको बस पैटर्न कैसे फॉलो करना है: a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, डी प्लस ए. आपको ऐसे करके पैटर्न गिवन होगा. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a 2 टाइम्स आ रहा है, इट विल बिकम 2a. b भी 2 टाइम्स आ रहा है, इट विल बिकम 2b. c भी 2 टाइम्स आ रहा है, इट विल बिकम 2c इज इक्वल्स टू में 15x. ठीक है, एंड 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू में 15x. ठीक है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू में 7.5x आ गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन थी ये क्या है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू का सम दे रखा है. ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू का हमें यहाँ पे सम दे रखा है. ठीक है, हमारे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 7.5x आई है. ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे अगर पुट करें 7.5x इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 7.5. ठीक है, पॉइंट्स को हम रिमूव करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 ऐड हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन डू 3 से 100 टाइम्स, 3 से 25 एंड 25 से 4. So we will get x is equals to 4. तो x is equals to कितना आ गया, 4 आ गया. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना आ गया है, a प्लस बी प्लस सी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ गई है 30. ठीक है, अगर हम a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो बिकम 16. b प्लस सी का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा. एंड c प्लस सी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. ठीक है, अब इसने बोला है a इज ग्रेटर देन b, हमें चेक करना है ट्रू है या फिर फॉल्स. ठीक है, अब इसके लिए हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, अगर मुझे a की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो मुझे b प्लस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए. b प्लस सी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 6x एंड दैट इज 24. तो वी कैन पुट b प्लस सी एज 24 एंड यहाँ से a कितना मिलेगा, 30 माइनस 24 एंड दैट इज 6. ठीक है, इट मीन्स a इज ग्रेटर देन b. a की वैल्यू 6 है, ग्रेटर देन लगाते हैं. इसके बाद में b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. b की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a प्लस सी का वैल्यू पता होना चाहिए. a प्लस सी का वैल्यू कितना है, दैट इज 20. इट मीन्स b विल बी 30 माइनस 20. ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट हमें c का वैल्यू भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं, उसका भी नीड पड़ेगा ही. सी का वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी का वैल्यू पता होना चाहिए एंड a प्लस बी की वैल्यू कितनी की, 16. ठीक है, इट मीन्स 13 माइनस 16 इट विल बिकम 40. ठीक है, सी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा. ए कितना है, 6 है, बी इज 10, ये तो फॉल्स है. 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10. ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 6, इट मीन्स ये फॉल्स है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं, c माइनस बी इज 4, c इज 14, b इज 10. ओके, 14 माइनस 4 इज 10, दिस इज ट्रू. ओके, ये ट्रू है. थर्ड देखते हैं, c माइनस बी. ओके, c माइनस बी दैट इज 14 माइनस 10 is equals to 14 minus a that is 6. ठीक है, here in the RHS, sorry in the LHS we will get 4 and here we will get 8. This is not equals to 4 is not equals to 8. It means ये भी इसमें satisfy नहीं करेगा, only केवल second वाला इसमें satisfy करने वाला है. ठीक है, so the correct answer for this question will be the only second. I hope you understand the concept here. Thank you.